नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं दिव्या। पेश हैं आज के मुख्य समाचार। जेबीटी अध्यापकों की पदोन्नति के लिए 50% अंकों की अनिवार्यता वाले नियम में छूट देने की याचिका खारिज। महिला आत्महत्या मामले में हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, सरकार से पूछा क्या कार्रवाई की। जयराम की मौजूदगी में हिमाचल पुलिस व IIT मंडी में MOU साइन। बीजेपी के पन्ना प्रमुख का तोड़ लेकर आ रही है कांग्रेस। पार्टी प्रभारी राजीव शुक्ला के समक्ष आए सुझाव। हिमाचल में कोरोना के अब तक 155 मामले, 221 हुए ठीक, 5 ने तोड़ा दम। हिमाचल में 27 अक्टूबर को होगी बीएड प्रवेश परीक्षा, शेड्यूल हुआ जारी। केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि बदली, विश्व पर्यटन दिवस पर होंगे कार्यक्रम। हिमाचल में कृषि विधेयकों के विरोध में चक्का जाम, प्रदर्शन कर पुतले फूंके। अब समाचार विस्तार से। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जेबीटी अध्यापकों की वो याचिकाएं खारिज कर दी जिसके तहत पदोन्नति पाने के लिए स्नातक परीक्षा में 50% अंकों की अनिवार्यता वाले नियम में छूट देने की गुहार लगाई थी। अब जेबीटी से टीजीटी पदोन्नति पाने के लिए जेबीटी अध्यापक का स्नातक परीक्षा में कम से कम 50% अंक और टेट पास होना जरूरी होगा। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने प्रार्थियों की याचिकाएं खारिज करते हुए कहा कि यदि सरकार अपने क्षेत्राधिकार में रहते हुए बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए उत्कृष्ट अध्यापक उपलब्ध करवाने के लिए कोई शर्त रखती है तो उस शर्त को मनमाना नहीं ठहराया जा सकता। कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि पदोन्नति पाना कर्मचारी का निहित अधिकार नहीं है, बल्कि उसका अधिकार केवल पदोन्नति के लिए उस समय कंसीडर किए जाने का है जब पदोन्नतियां की जा रही हो। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए प्रदेश सरकार से पूछा कि कोरोना संक्रमित महिला आत्महत्या मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई। हाईकोर्ट ने सरकार से रिपोर्ट मांगी है। गौरतलब है कि मंगलवार को चौपाल की रहने वाली कोरोना संक्रमित महिला ने शिमला के रिपन अस्पताल में आत्महत्या कर ली थी। महिला के परिजनों ने भी अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के गंभीर आरोप लगाए थे। प्रदेश सरकार ने भी इस पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। वहीं डीसी शिमला ने भी SDM से 10 दिन के भीतर मामले की जांच रिपोर्ट देने को कहा है। सीएम जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां हिमाचल प्रदेश पुलिस और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT मंडी के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया, जिसका उद्देश्य पारस्परिक विचार विमर्श के लिए संस्थागत तंत्र स्थापित करना है। सीएम जयराम ने इस अवसर पर कहा कि समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य पुलिस कर्मचारियों को नई तकनीकों, अपराधों का सामयिक एवं भौगोलिक विश्लेषण, समय समय पर होने वाले अपराधों की प्रवृत्ति, यातायात प्रबंधन, ई-चालान, बीट पेट्रोलिंग प्रणाली, जोखिम एवं सुरक्षा विश्लेषण तथा साइबर न्याय संबंधी एवं साइबर सुरक्षा के बारे में अपना ज्ञान वर्धन करने की सुविधा प्रदान करना है। प्रदेश पुलिस और IIT मंडी के मध्य यह सहयोग अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों, क्षमता वृद्धि पर आधारित होगा, जिसमें पुलिस अधिकारी, IIT संकाय, शोधकर्ता और विद्यार्थी शामिल होंगे। बीजेपी के पन्ना प्रमुख का तोड़ निकालने की तैयारी कांग्रेस ने शुरू कर दी है। पार्टी के प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला के 2 दिवसीय दौरे का निचोड़ अगर निकाला जाए तो यही है कि उसे भी बीजेपी के मॉडल को अपनाना है। इसके लिए 2 दिन तक चली बैठकों के दौरान पार्टी के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों ने कुछ इसी तरह के सुझाव पार्टी प्रभारी के समक्ष रखे। इसी पर लगभग सहमति ये बनी कि एक कमेटी इसके लिए गठित होगी, वही इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाएगी। कांग्रेस नेताओं को लगता है कि बीजेपी के पन्ना प्रमुख का कॉन्सेप्ट हिट रहा है, उससे निश्चित तौर पर भगवा पार्टी को लाभ मिला है, इसीलिए इसी तर्ज पर कुछ किया जाए। कांग्रेसी नेताओं का मानना है कि इससे जड़ तक मजबूती मिलेगी। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं
24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। हिमाचल में आज अब तक कोरोना के 155 मामले सामने आए हैं। इसमें सिरमौर में 34, मंडी में 32, ऊना में 28, कांगड़ा में 23, हमीरपुर में 15, ऊना व चंबा में 7-7, कुल्लू व शिमला में 3-3, लाहौल स्पीति में 2 व सोलन में 1 मामला सामने आया है। वहीं अब तक 221 कोरोना पॉजिटिव ठीक हुए हैं। ठीक होने वालों में सिरमौर के 72, ऊना के 37, कुल्लू के 27, कांगड़ा के 26, हमीरपुर के 21, बिलासपुर के 16, चंबा के 12, किन्नौर के 10 लोग शामिल हैं। वहीं आज 5 कोरोना पॉजिटिव की मौत हुई है। इसमें से सोलन में 2, चंबा, हमीरपुर, शिमला में 1-1 की जान गई है। कुल आंकड़ा 13,542 पहुंच गया है। अभी 3,914 एक्टिव केस हैं। अब तक 9,433 लोग ठीक हो चुके हैं। मृत्यु का आंकड़ा 150 पहुंच गया है। हिमाचल में आज 1,363 सैंपल जांच को आए हैं। इसमें से 736 नेगेटिव रहे हैं। आज के सैंपल में अब तक 47 ही पॉजिटिव मामले हैं, बाकी पेंडिंग सैंपल से हैं। हिमाचल विश्वविद्यालय शैक्षणिक सत्र 2020-21 में बीएड में प्रवेश के लिए 27 अक्टूबर को प्रवेश परीक्षा करवाएगा। परीक्षा की तिथि घोषित करने के साथ प्रवेश प्रक्रिया का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। प्रवेश परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट पोर्टल से 12 अक्टूबर के बाद एडमिट कार्ड डाउनलोड किए जा सकेंगे। 27 अक्टूबर को होने वाली प्रवेश परीक्षा का परिणाम 6 नवंबर को घोषित होगा। परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर जे.एस. नेगी ने कहा कि 20 नवंबर को पहली मेरिट सूची जारी कर दी जाएगी। विश्वविद्यालय और शिक्षा विभाग के 2 सरकारी संस्थानों के अलावा 73 निजी बीएड कॉलेजों की करीब 8,500 सीटों के लिए इस बार 17,000 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। प्रदेश भर में 15 परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त परीक्षा केंद्र भी स्थापित किए जा सकते हैं। हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर से शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए विभिन्न स्नातकोत्तर अध्ययन कार्यक्रमों में प्रवेश परीक्षा के लिए तय की गई तारीख में परिवर्तन किया जाएगा। अब ये परीक्षा 18 अक्टूबर को ली जाएगी। पहले ये परीक्षा 20 अक्टूबर को ली जा रही थी। केंद्रीय विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक संजीव शर्मा ने इसकी पुष्टि की है। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय की टूरिज्म सोसाइटी 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाएगी। इस अवसर पर टूरिज्म सोसाइटी पौधरोपण कार्यक्रम, ऑनलाइन क्विज प्रतियोगिता, वृत्त चित्र, वीडियो बनाने की प्रतियोगिता और वेबिनार आदि जैसे कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रही है। इस संबंध में कार्यक्रम के समन्वयक देवाशीष साहू के अनुसार कार्यक्रम की शुरुआत में विश्वविद्यालय के पर्यटन विभाग की छात्रा अंकिता को श्रद्धांजलि देने के साथ होगी। अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति और 246 किसान संगठनों के भारत बंद और 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर 3 कृषि विधेयकों के खिलाफ हिमाचल में प्रदर्शन किए गए। कई जगह चक्का जाम कर दिया गया। पीएम और विधायकों को काला बिल बताकर इसके पुतले जलाए गए। ऊना में युवा कांग्रेस ने ट्रैक्टर रैली निकाली और टाहलीवाल चौक पर पीएम का पुतला फूंका। इसके अलावा किसान सभा ने जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया। हमीरपुर, रामपुर, किन्नौर, ठियोग, नाहन, कुल्लू, बिलासपुर, मंडी, सोलन, कांगड़ा में C2 यूनियनों किसानों ने रैलियां निकालकर प्रदर्शन किए और केंद्र के खिलाफ नारेबाजी कर ज्ञापन सौंपे। इसी के साथ आज के समाचार यहीं समाप्त होते हैं। धन्यवाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल।